राजीव एक युवा पत्रकार था जिसे रहस्यमयी और अनसुलझी कहानियों को उजागर करने का शौक था। एक दिन उसे एक पुराना खत मिला जिसमें लिखा था, अगर सच्चाई जाननी है तो चंदारपुर आओ, लेकिन सावधान रहना, यहाँ हर परछाई में कोई छुपा है। राजीव का उत्साह जाग उठा। उसने तुरंत कैमरा, रिकॉर्डर और कुछ जरूरी सामान लिया और निकल पड़ा चंदारपुर की ओर, जो शहर से करीब 80 किलोमीटर दूर एक सुनसान इलाके में था। रास्ता घना और डरावना था। रात होने को थी जब वह गांव के बाहर पहुंचा। वहां एक टूटी फूटी पट्टिका लगी थी जिस पर लिखा था, चंदारपुर, आगंतुकों से दूर रहें। गांव में घुसते ही उसे कुछ अजीब लगा। सभी घर बंद थे और एक गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। न कोई जानवर, न कोई आदमी, सिर्फ हवा की सरसराहट और सूखे पत्तों की खड़खड़ाहट। उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया जो मंदिर के पास बैठा था। राजीव ने पास जाकर उससे पूछा, बाबा, ये गांव इतना सुनसान क्यों है? बूढ़ा कांपती आवाज में बोला, तू चला जा यहाँ से बेटा। ये गांव अब गांव नहीं, एक फंदा है। जो भी आया वापस नहीं गया। राजीव ने सवाल किया, क्या हुआ था यहाँ? बूढ़ा चुप हो गया। उसने सिर्फ एक बात कही, पूरा गांव एक रात में खामोश हो गया और उस रात चांद पूरा लाल था। राजीव ने गांव में घूमना शुरू किया। वह हर घर में झांकता, हर कोने की फोटो खींचता। एक घर में उसे एक पुरानी डायरी मिली जिस पर लिखा था, राधा की डायरी। डायरी में लिखा था, 2 जून 1984। आज फिर वो रात आई। लाल चांद और अजीब आवाजें। जंगल से माँ कहती हैं वो चुड़ैल लौट आई है। हमारे पड़ोसी अचानक गायब हो गए हैं। कोई कुछ नहीं बोल रहा। गांव का पंडित भी मंदिर नहीं आया। मैंने सपना देखा, एक औरत सफेद साड़ी में हमारे आंगन में खड़ी थी। उसकी आंखें बिना पुतलियों की थीं। राजीव के रोंगटे खड़े हो गए। उसने सोचा कि शायद कोई मानसिक बीमारी या अफवाह रही होगी, लेकिन उसकी रात की नींद तब उड़ गई जब उसे रात 2 बजे वही सफेद साड़ी वाली औरत गांव की गलियों में घूमती दिखी। अगली सुबह राजीव मंदिर गया जहां बाबा बैठे थे। मंदिर में एक पुरानी मूर्ति थी, लेकिन उसके पास एक लोहे का दरवाजा था जिस पर ताला पड़ा था। राजीव ने पूछा, इस दरवाजे के पीछे क्या है? बाबा ने आंखें नीची करके कहा, वहां बंद है वो जिसे हम सब ने मिलकर कैद किया था, चुड़ैल, जिसे गांव ने जला दिया था, पर वो मरी नहीं। उसकी आत्मा अब भी वहां है। राजीव ने सोचा कि यह तो बहुत बड़ी स्टोरी हो सकती है। उसने बाबा से चाबी मांगी, लेकिन बाबा ने कहा, अगर खोला तो सब खत्म हो जाएगा। उस रात राजीव ने देखा कि मंदिर का ताला टूटा हुआ है और दरवाजा खुला है। उसने कैमरा ऑन किया और अंदर चला गया। अंदर एक पत्थर की कोठरी थी जिसमें दीवारों पर काले रंग से कुछ मंत्र लिखे थे। बीच में राख और कुछ चूड़ियों के टुकड़े पड़े थे। तभी उसे एक तेज चीख सुनाई दी और फिर अंधेरा छा गया। सुबह गांव में कुछ हलचल थी। कुछ लोग मंदिर के पास इकट्ठा थे जो रात तक दिखाई नहीं दिए थे। राजीव को होश आया तो वह मंदिर के बाहर पड़ा था। उसके कैमरे में सिर्फ एक वीडियो क्लिप रिकॉर्ड हुई थी जिसमें एक औरत बिना चेहरे के उसके सामने खड़ी थी। बाबा ने बताया कि दरवाजा रात को किसी ने खोल दिया और आत्मा आजाद हो गई। अब गांव फिर से जीवित था, लेकिन हर व्यक्ति कुछ बदला हुआ सा लग रहा था। एक जैसा, बिना हाव भाव के, जैसे किसी छाया के अधीन। राजीव ने वहां से निकलने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वह गांव के बाहर पहुंचा, एक औरत रास्ता रोककर खड़ी हो गई। तू सच्चाई जानना चाहता था ना? अब जान ले, इस गांव के हर इंसान की आत्मा मैंने ले ली है और अब तू भी यहीं रहेगा, मेरे पास। राजीव भागा,
लेकिन गांव से बाहर कोई रास्ता ही नहीं था। हर बार वही मोड़, वही मंदिर, वही बाबा, जैसे गांव एक भूल भुलैया बन गया हो। आखिरी रात राजीव को एक टूटी हवेली मिली जहां एक पेंटिंग टंगी थी। गांव के पंडित, कुछ लोग और एक औरत जिसे जलाया जा रहा था। राजीव समझ गया, चुड़ैल असल में एक साध्वी थी जिसे गांव वालों ने झूठे आरोपों में मार डाला था। उसका बदला अब पूरा हो रहा था। तभी पीछे से किसी ने कहा, अब तू भी सच्चाई का हिस्सा बनेगा। राजीव ने मुड़कर देखा। वो बाबा अब हवा में उड़ रहा था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। कुछ हफ्तों बाद एक और पत्रकार, नेहा, चंदारपुर पहुंची। गांव अब फिर से सुनसान था। उसे एक कैमरा मिला जिसमें अंतिम वीडियो राजीव का था। राजीव कह रहा था, अगर कोई ये वीडियो देखे तो जान ले, चंदारपुर सिर्फ एक गांव नहीं, एक फांस है। जो सच्चाई चाहता है वही उसका शिकार बनता है। और कुछ दूरी पर राजीव की लाश पड़ी थी। गांव का माहौल बिल्कुल शांत था।